हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर 1 कैसे फाइल करें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आईटीआर 1 बेसिकली आप कब फाइल करते हो ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपकी सैलरी, पेंशन, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एफडी, सेविंग बैंक, बॉन्ड्स, डिबेंचर की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपीज़ तक, तो इन सारे सोर्सेज से इनकम मिलाकर यदि आपकी फाइनेंशियल 24-25 में 50 लाख रुपीस तक आती है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 1 को फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। उसके बाद यदि आप फाइल करते हो तो आपको लेट फीस 1000 या 5000 पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप उसके पहले अपनी आईटीआर को फाइल करें। अब आईटीआर 1 को आप न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में ही फाइल कर सकते हैं। तो 15 सितंबर 2025 तक आपको ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही अवेलेबल रहेगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद आप आईटीआर को फाइल करोगे तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और सबसे पहले आपको 26AS चेक करना है, देन आपको AIS चेक करना है अपना। तो आपको जाना है ई फाइल सेक्शन में, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना, देन HTML पे क्लिक करना है एंड व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो 26AS में आपकी ऐसी इनकम दिखती है जिसपे कि टीडीएस कटा है। जैसे कि सैलरी की इनकम हो गई तो उस पर कितना टीडीएस कटा, कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ, डिविडेंड की इनकम हो गई, एफडी की इंटरेस्ट होगी जिसपे कि टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये इनकम अपनी आईटीआर में कंपलसरी है दिखाना। और इसके बाद आपको AIS भी चेक करना है। AIS के लिए आपको यहाँ पे AIS पे क्लिक करना होता है और इसके बाद आपको यहाँ पे AIS बटन पे क्लिक करना है, देन आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो कि 26AS में दिख रही है, ये अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, वैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, डिबेंचर या बॉन्ड्स की इंटरेस्ट होगी, पोस्ट ऑफिस की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी इंटरेस्ट होगी, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। और यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी, रेंटल इनकम, तो भी आपको यहाँ पे दिखता है यदि उस पर टीडीएस वगैरह कटा है। तो एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो वो आपको अपनी आईटीआर 1 में रिपोर्ट करना होता है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 25-26 ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इनकम लिमिट पे क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या पेंशनर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, PSU पेंशनर्स, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन 139(1) रखना है। तो आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में ही फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ न्यू टैक्स रिजिम में कैसे आपको फाइल करना है, उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजिम का मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आप आएंगे, आपका एक बैंक जो है प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, एंड देन आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में आना है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि आपकी प्री फिल्ड होकर के डेटा आता है आपके AIS से। ठीक है, तो AIS में जैसे अभी आपने चेक किया तो इतनी सैलरी वहाँ रिपोर्टेड थी जो कि यहाँ पे आ रही है। यदि आपके केस में नहीं आ रही है तो आप एडिट पे जा करके अपनी सैलरी की इनकम को अपडेट कर सकते हैं या पेंशन की इनकम भी आप यहाँ पे एडिट पे जाके अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद है अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, जो कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको बहुत ही मिनिमम अलाउंसेस का एग्जेम्पशंस मिलता है। यहाँ पे यदि आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 10 में कुछ सर्टेन अलाउंसेस का ही एग्जेम्पशंस मिलता है। जैसे यहाँ पे 10-14(2) में जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशंस मिलता है। और सेक्शन 10-14(1) में जो कि रूल 2BB का है, इसमें जैसे कन्वेंस अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, बस यही अलाउंसेस आपको क्लेम करने को मिलते हैं। तो यदि आपके केस में ऐसा कुछ है तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट अपडेट करने के बाद
यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं इसको आपको डिलीट कर देना, देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। और न्यू टैक्स रेजिम में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। अब इसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपकी कोई रेंटल इनकम यदि हुई है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपकी कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, आपने उसके लिए लोन ले रखा है, आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं तो आप न्यू रेजिम में उसका क्लेम नहीं ले सकते। तो सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलती है। आप एडिट पैटर्न पे जाते हो और यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलती है न्यू रेजिम में, तो आपको सेलेक्ट करना है लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको कितना टोटल रेंट रिसीव हुआ है 24-25 में वो मेंशन करिए, कितना आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया वो अमाउंट यहाँ पे इंटर करिए। आपको 30% का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर है कि जो भी आपने होम लोन ले रखा है उस घर को बनवाने के लिए उसका इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इस पे आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पे जाना है और यहाँ पर आपको लोन टेकन फ्रॉम, आपके पास जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होगा 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, उससे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए कि आपने कहाँ से लोन लिया हुआ है। इसके बाद उस बैंक का, इंस्टीट्यूशंस का क्या नाम है और लोन का अकाउंट नंबर क्या है, किस डेट को लोन सेंक्शन हुआ था, कितना अमाउंट है लोन का और 31 मार्च 2025 को लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है और कितना टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट डालिए, इसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही 24B शेड्यूल्स को अपडेट करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला है ये यहाँ पे अमाउंट आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं। यहाँ पर भी डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आता है, जैसे कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, एफडी की इंटरेस्ट हो गई, इनकम टैक्स रिफंड जो भी होगा। इसके बाद आता है शेड्यूल्स एग्जेम्प्ट इनकम। जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐड अंदर पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल इनकम लेस देन 5,000 रुपीज, ये आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। और ITR 1 में एक फैसिलिटी आपको दी गई कि यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है 1,25,000 रुपये तक, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू रिपोर्ट करनी है, यहाँ पे कितना आपका टोटल कॉस्ट था मतलब परचेस वैल्यू, और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक या उसके नीचे यदि है तो आप ITR 1 में उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यदि उसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको ITR 2 में उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद आपको टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको 80 CCD 2 का, जो कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें बेनिफिट मिलता है। आप एडिट पे जाओगे, यहाँ पे आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके फॉर्म 16 में दिख जाता है, अमाउंट इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, देन आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके अलावा 80 CCH का अग्निवीर कॉर्पस फंड और एनी अदर डिडक्शंस में कुछ न्यू टैक्स रिजिम में तो सैलरी पेंशनर्स के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। और इसके बाद आते हैं टैक्सेस पेड वाले सेक्शन में कि आपने टोटल टैक्सेस कितना पे किया था। तो इसमें आपकी जितनी भी सैलरी पे TDS कटी है, अदर देन सैलरी, जैसे FD की इंटरेस्ट हो गई, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गया, उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। टोटल आपके जो भी TDS कटे होंगे वो अमाउंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। बस सिंपली इसको आपको कंफर्म करना है। इसके बाद वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटीज में आना है। यहाँ पर आपके जितने भी टैक्सेस हैं वो सारा कॉम्प्यूटेशन यहाँ पे आ जाता है, कितना भी पेनाल्टी वगैरह लगी हुई है, इंटरेस्ट सेक्शन 234B 234C का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है यदि आपके केस में ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे आपके टोटल कितने टैक्सेस आपके बन रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जो भी होंगे कुछ रिफंड आपके बन रहे होंगे तो वो आपको यहाँ अमाउंट शो कर देगा। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी तो टैक्सेस के पेमेंट आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये पूरी कॉम्प्यूटेशन शीट आ जाती है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्लेस मेंशन करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, यदि कुछ एरर होगा तो एरर आ जाएगा। और इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन आपको ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अपनी आधार OTP इंटर करनी है, देन ITR आपको फाइल करनी है। यदि आपको अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पर
आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। सारे शेड्यूल्स आपको सेम टू सेम रहने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर एक काम आपका बढ़ जाता है कि यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें आप जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैंने आपको बताया था, वो आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट दोनों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। बाकी सारे शेड्यूल्स आपके सेम टू सेम है। आपको जैसे मैंने बताया ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम के लिए वैसे ही आपको करना है। हाँ, डिडक्शंस में आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 80C का डिडक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे एडिट पे जाकर के अपनी डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट इंटर करने नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है जो आप इन्वेस्टमेंट अपना किए हुए हो। 1,50,000 तक ही आप क्लेम कर सकते हो एटीसी में। यहाँ पे अमाउंट इंटर करो। यहाँ पे आपको यदि आपने LIC करा रखा है तो आपको पॉलिसी नंबर इंटर करनी है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जितने भी डिडक्शंस देख रहे हो, 80CCC हो गया, इसके बाद 80CCD1, 80CCD1B, 80CCH, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे जा करके डिटेल्स अपनी फीड करनी है और डिडक्शंस क्लेम करना है। और सारा प्रोसेस दोस्तों सेम टू सेम है। तो जितने भी डिडक्शंस आप यहाँ पे क्लेम करोगे ये आपकी सैलरी से माइनस हो जाएंगे, और आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है और जो आपके TDS कटे हैं उन दोनों में से जो कम होगा वो आपके माइनस हो जाएंगे, बाकी आपके रिफंड इशू हो जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग अपनी ITR को आप फाइल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।